भारत महिमा पहली इकाई। इस पोयम को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भारत के लिए अपने भारत का वर्णन करते हैं इस कविता में। इस कविता में वो अपने भारत के प्रति, अपने कंट्री के प्रति क्या सोचते हैं वो भावना यहाँ पे उन्होंने व्यक्त की है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा हिमालय है, हरा भरा सुंदर सा हमारा देश है, हमारी कंट्री है जो है भारत। हमारे भारत को बहुत अलग अलग नामों में बोला जाता है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उषा नाम मतलब उषा का नाम मतलब एक लड़की का नाम नहीं है। यहाँ पे उषा मीन्स होता है भोर, सुबह। तो सुबह सुबह की किरणें जब इस हिमालय के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है मानो इस हिमालय को वो हार पहना रही हो। इस तरीके से यहाँ पे कवि को ऐसा फील होता है और इसीलिए कवि ने कहा कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, मतलब उसे किसको, तो हिमालय को किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। और चमचमाता जो सूरज की किरणें होती हैं, पहली किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो कि उषा ने इनको हार पहनाया हो। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कि हमारे भारत के जो लोग हैं, जो हमारे भारतीय थे, वो स्वयं तो जागे और बाकी लोगों को भी जगाया। वो खुद नॉलेज लिए और पूरे विश्व में गए और सबको नॉलेज दिया। जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद इसमें ले लीजिए, जब वो गए थे तो पूरे विश्व में फैल गया, है ना। तो इस तरीके से मतलब आज भी उनका नाम लिया जाता है। इस तरीके से उन्होंने ज्ञान दिया। जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ पे शिलोक में जब वो गए थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या स्पीच दिया था, मेरे भाई और बहनों के बात की थी। वो नॉलेजेबल थे, बहुत नॉलेजेबल। तो अपना ज्ञान उन्होंने सबको बांटा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जगे हम, मतलब हम लोग तो खुद नॉलेज लिए, जागे और पूरे विश्व हर जगह हमने सबको नॉलेज स्प्रेड किया। सबको, जो लोग अंधकार में थे उनको ज्ञान के प्रकाश में हम लेकर आए। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। जो दुखी कंट्रीज़ थी तो हम खुद तो डेवलपिंग हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ में देखते होंगे किस तरीके से मोदी जी और मतलब किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ में भी सपोर्ट किया करते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। हमारे भारत में माता सरस्वती को वीणा देवी भी माना जाता है। हमारे भारत में हर विद्यार्थी जब भी कोई स्टूडेंट स्टडी के लिए आता है तो सबसे पहले वो माँ सरस्वती की आराधना करता है। और माँ सरस्वती हमारे भारत में इस प्रकार कृपा बरसाती हैं कि सप्त सिंधु से लेके हर जगह आप देख सकते हो, हर जगह संगीत, स्वर, ये सारी चीज़ें हमारे भारत से ही तो आई हैं। हम पहले तो हमारे भारत में ही थे। जैसे आप अकबर के टाइम पे देख लो, तानसेन, वो भी तो हमारे भारत का ही था। इतने बड़े बड़े संगीतकार हमारे भारत से ही तो आए हैं। तो हमारी कंट्री, हमारे देश में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत संगीत, कला, विद्या, ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ें फिर हर कंट्री में फैलने लगी। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पे विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ आप जीत जाते हो, उसे जीत नहीं कह रहे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मतलब सबका मन को जीत लो, वो जीत होती है। धर्म की धरा पर धूम, अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कई बड़े बड़े सम्राट भी अपना एक भिक्षु बन के घर घर में जाके लोगों को ज्ञान दिए। जैसे कि यहाँ पे मैं सिद्धार्थ की बात कर रही हूँ, जिस तरीके से वो गौतम बुद्ध में बने और भिक्षु बन के हर जगह जा के लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को बतलाया
की लाइफ क्या है, उनको सही रास्ता दिखाया, जीने का सही राह दिखाया। तो हमारे भारत में हमारी भूमि ने ऐसे लोगों को भी जन्म दिया है जो स्वयं तो खुद का भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं, दूसरों को भी राह दिखाते हैं। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी को दिया दान, देखो गौरी नाम का जो एक राजा था वो हमारे कंट्री में आ गया था और वो फिर चंद्रगुप्त ने उसको भगाया, उसको क्षमादान भी चंद्रगुप्त ने दिया। चाहता तो वो चंद्रगुप्त गौरी को हरा दिया था चंद्रगुप्त ने, वो चाहता तो उसकी हत्या कर सकता था, लेकिन उसकी हत्या नहीं दिया। बोला जाओ गौरी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने तुम्हें दया का जीवन दान दिया। तो हमारे धरती में ऐसे भी वीर थे जो कभी किसी के वो चाह के किसी का भी हत्या नहीं करना चाहते थे। जो जो उनसे टकराया उन्हें सबक सिखाया उन्होंने, लेकिन उन्हें दया का दान भी दिया, उन्हें जीवन दान भी दिया है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, हमारे भारत से ही हर कंट्री में, यहाँ तक कि चीन में भी हमारे ही धर्म की दृष्टि गई है। हर कोई फॉलो करता है बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल भी सृष्टि, मतलब कि हमारे कंट्री को सोने की चिड़िया भी कहा गया है। और हमारे कंट्री में धन धान्य हर एक चीज़ यहाँ पे रहती है। और हमारी कंट्री में लोग मेहमानों का स्वागत किया करते हैं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हम यह इसी धरती से हैं और हम यहीं पे जन्म लिए हैं, हम और कहीं से नहीं आए हैं। और हमारे कंट्री में हमें प्रकृति ने इतना दिया है। हमारे भारत की कंट्री में हमारा अगर जोग्राफिकल देखा जाए तो सारी कंट्रियों से बेस्ट है। हमारे इधर धन धान्य अनाज हर एक चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर है, इसलिए हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और हमें सब कुछ प्रकृति ने दिया है और हम धन धान्य से हर एक चीज़ से संपन्न है, इसीलिए हम अतिथि देवो भव करते हैं, इसीलिए हम हमेशा देते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हमारे जो वीर थे उनके वो बहुत चरित्रवान थे, उनके भुजाओं में बहुत शक्ति थी, वो शक्तिशाली वीर तो थे ही, वो नम्र स्वभाव के भी थे और वो बहुत गौरववान थे और वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो जीवन दान भी देते थे। बहुत सारे वीर तो जीवन दान युद्ध में इसलिए दे देते थे क्योंकि उनके अंदर दया की भावना थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो भी किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, है ना, किसी का पति होगा, तो इसीलिए वो जीवन दान जरूर देते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि भाई अब मैंने इसे हरा दिया है तो अब मैं इसका सारा कैप्चर कर लूँ, बल्कि वो उसको हराते तो थे लेकिन साथ ही में उसको वहीं का राजा बना के और कंट्रोल अपने हाथ में लेके आ जाते थे। तो इस तरीके से चरित्रवान थे। बहुत सारे वीर थे जो जिनकी भुजाओं में बहुत शक्ति थी, नम्र स्वभाव के थे। आप शिवाजी को ले सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को ले सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे वचन का तो देखा जाए तो राम जी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन को हर राजा ने फॉलो किया है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में तो बहुत सारे वीर वचन के लिए अपने जान भी कुर्बान कर दिए, क्योंकि वचन को वो फॉलो करते, जो कहते थे वो करते थे। उनके हृदय में भी तेज था, उन्हें अंदर से बहुत मोटिवेटेड थे, वो जो प्रतिज्ञा ले लेते थे उसको करते थे। भीष्म पितामह, हिस्ट्री देख सकते हैं आप। हमारे संचय में था दान, हम लोग का स्वभाव ही है दान करना, देना। हम लोग के पास भरपूर था, हम अतिथि देव करते थे, हम दूसरों का सम्मान करते थे। अतिथि को, एक गेस्ट को हम देवता के रूप में जानते थे।
वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम भी उसी वीर लोगों के संतान हैं, हम उन्हीं के तो पूर्वज हैं, हम उन्हीं के तो जनरेशन्स हैं, हम भी उन्हीं के ही संतान हैं, उन्हीं से ही तो आए हैं। इसलिए हमारे अंदर भी वैसे ही खून है, वैसा ही एक तेज है, वैसा ही साहस है हमारे अंदर, वैसा ही ज्ञान, शांति और शक्ति है हमारे अंदर। हम भी उन्हीं आर्यों के संतान हैं। सो इसलिए हम भी उन्हीं के ही तरह हैं। तो खुद को हम ये मानते हैं कि हम उन्हीं की तरह हैं और हम आगे भी हमारी जो ये रीति चली आई है हम इसे फॉलो करेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। मुझे अंदर से बहुत खुशी और मुझे बहुत अभिमान है कि मैं इस देश का हूँ। मैं जीऊँगा तो अपने देश के लिए, सदा यही मेरा अभिमान है। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। स्वर्ग से भी सुंदर है ये भारतवर्ष। यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधे, एक नेचर की खूबसूरती तो है ही, लेकिन साथ ही में यहाँ के लोगों के हृदय की भी एक अलग खूबसूरती है। तो ये था भारतवर्ष के लिए जो कि पोएट ने यहाँ पे बनाया है और अपने भारतवर्ष के लिए उन्होंने वर्णन किए हैं कि किस तरीके से वे अपने भारत के लिए सोचते हैं और उनकी क्या फीलिंग है। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई रहेगी। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।